मेदिनीनगर शहर के नावाटोली स्थित भाजपा पार्टी का चुनावी कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी विष्णु दयाल राम ने की प्रेस वार्ता। तीसरी बार संसदीय लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिलने पर सांसद विष्णु दयाल राम ने की प्रेस वार्ता की कहा जनता से किए वादों को पूरा करेंगे, जो काम अधूरा रह गया उसे भी हम पूरा करेंगे, जनता के आकांक्षाओं को पूरा करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। वही कहा कि सरकार ने उन्हें तीसरी बार लोकसभा के लिए चुनी है, जिसे लेकर वह काफ़ी खुश हैं और कहा कि जो विश्वास मेरे ऊपर बताया गया है मैं उसे विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। मौके पर जिला अध्यक्ष अमित तिवारी, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह समेत भाजपा के कई नेताओं और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। देश के महामंत्री आदरणीय मनोज सिंह जी, विश्रामपुर विधानसभा के माननीय विधायक आदरणीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी, छतरपुर की आदरणीय विधायिका पुष्पा देवी जी, पलामू प्रमंडल के संयोजक आदरणीय विपिन बिहारी सिंह जी और हम सब के मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित आदरणीय श्यामनारायण दुबे जी, आदरणीय प्रेम सिंह जी, आदरणीय प्रफुल्ल जी, विभाकर जी और सब यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के माननीय सदस्यों का और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति के आदरणीय सदस्यों के साथ साथ प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करें। और ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझ में भरोसा जताया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति, यहाँ के प्रदेश के कार्यकर्ताओं के प्रति, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के प्रति और सभी शुभचिंतकों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा और यहाँ की जनता को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने जो मुझ में भरोसा जताया है उस भरोसे को मैं 100% कार्यान्वित करने की कोशिश करूंगा। जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन कार्यों को भी पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। साथ ही साथ यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी निराकरण करने की कोशिश करूंगा। जो जनता की आशाएं हैं, जो जनता की आकांक्षाएं हैं, उन आशाओं और आकांक्षाओं को भी पूरा करने का कार्य करूंगा। यहाँ की समस्याओं से मैं अवगत हूँ ही, लेकिन यहाँ के जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर भी अमल करने का कार्य करूँगा। समस्याएं आप सभी परिचित हैं और उन समस्याओं को एक एक करके उनका निराकरण करने की कोशिश करूंगा। मेरी तो ये आकांक्षा है, मेरी ये इच्छा है और अभिलाषा है कि पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई न कोई फैक्ट्री, कोई न कोई इंडस्ट्री आए जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके, उन्हें रोजगार के लिए देश के विभिन्न राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, उन्हें रोजगार यहीं पर उपलब्ध हो। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है उन क्षेत्रों में भी ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षण संस्थान तो खुल गए हैं, पर
हमारे पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा शिक्षण संस्थान होना चाहिए जो देश के किसी अन्य शिक्षण संस्थान से उसका मुकाबला हो सके। तो ऐसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की भी कोशिश निश्चित रूप से की जाएगी। जमीन की समस्या आड़े हाथ आती है। यहाँ पर किसी भी फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए भी, किसी भी शिक्षण संस्थान या किसी भी अन्य संस्थान को एस्टैब्लिश करने के लिए वो जमीन की कमी कैसे दूर हो, इस संबंध में प्रशासन से भी मिलकर के आगे की कार्रवाई करने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। और मुझे विश्वास है कि इसमें आप सभी का भरपूर सहयोग मिलेगा, यहाँ की जनता का सहयोग मिलेगा। और मैं यहाँ की जनता से इतना ही अपील करना चाहूँगा कि आप पलामू जिला के लिए नया कीर्तिमान स्थापित करें, पलामू संसदीय क्षेत्र के लिए नया कीर्तिमान स्थापित करें, ताकि पूरे उत्साह के साथ, बल्कि दुगने उत्साह के साथ आने वाले दिनों में भी आपके द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि आपकी सेवा कर सके। नमस्कार, अर्थ 9 भारत देख रहे हैं आप। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।